जय हो सकट चौथ माता की। ओम गंग गणपति नमः। आज मैं आपको सकट चौथ माता की कथा और सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और गणेश जी की छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद रात में चांद का अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो वहीं कई महिलाएं अपना व्रत अगले दिन खोलती हैं। यहाँ आप जानेंगे सकट चौथ की व्रत की संपूर्ण जानकारी। सकट चौथ 2025 का तिथि और मुहूर्त। सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसमें चंद्रोदय का समय 9:09 रात्रि में होगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 16 जनवरी 2025 को 4:06 सुबह और समाप्त होगी 17 जनवरी 2025 को 5:30 बजे सुबह। इसमें आपको व्रत रखने से पहले जल्दी उठकर सुबह और लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर निर्जला उपवास करें और मन ही मन गणेश जी की आराधना करते रहें। और आपकी जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपके यहाँ होता हो वैसे ही व्रत रखना चाहिए, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग रखते आए हैं। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें और सकट माता की कहानी सुने। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। जो माताएं इस व्रत का पारण राम से करती हैं वो चांद की पूजा के बाद अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, बस फलाहार ही करती हैं और संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू, गन्ना, शकरकंद, गुड़ और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए अब शुरू करते हैं सकट चौथ माता की व्रत कथा। सकट चौथ की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार ने बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाकर उसका उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर में एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज ही आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दिए जाती रही और फिर जब एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वह सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने सकट की सुपारी और दूब देकर बेटे से बोला, जा बेटा, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और खुद सकट माता का ध्यान करने लगी थी। अगली सुबह कुम्हार ने देखा कि आवा भी पक गया और बालक को भी कुछ नहीं हुआ। और फिर सकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं उसी दिन से सकट चौथ के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत पूजन करने लगी। ये थी सकट चौथ माता की। हे सकट चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया के बच्चे को बचाया, जिंदगी दी, ऐसे ही तुम सबकी बच्चों की जिंदगी की रक्षा करना। अब आइए सुनते हैं सकट चौथ माता की कहानी के बाद गणेश भगवान की छोटी सी कहानी जो सुनी जाती है। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तब सब ने ये कहकर बात टाल दी कि इतने से चावल की और इतने से दूध की क्या खीर बनती है।
तब उसकी यह बात एक बुढ़िया माता ने सुनी। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुराकर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई थी? तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करें इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि उसे सारे नगर में बांटने को दे दो और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भरपूर हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया को सुखी किया वैसे ही हम सबको भी सुखी करना। जय हो गणेश भगवान की और जय हो सकट चौथ माता की। ये थी कहानी सकट चौथ माता की और गणेश भगवान की। ओम गम गणपते नमः।